आज हम आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। उसका शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय समय क्या है, पूजा और व्रत पारण का टाइम क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 फरवरी को रखा जाएगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। मार्च महीने की संकष्टी चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। माताएं इस व्रत को संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। आइए बताते हैं पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय और पारण का समय। संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। चतुर्थी का प्रारंभ 28 फरवरी को देर रात 1:53 पर शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन 29 फरवरी को 4:18 पर होगा। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 फरवरी को रखा जाएगा। आइए इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा के दो शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त 6:48 से लेकर 9:41 तक रहेगा। वहीं दूसरा मुहूर्त शाम को 4:53 से लेकर 6:20 तक रहेगा। दोनों मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा बेहद ही शुभदायी होगी। वहीं चंद्रोदय की बात करें तो 28 फरवरी को चंद्रमा का उदय 9:42 पर हो जाएगा। इसकी पूजा विधि के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करने के पश्चात साफ सफाई करें, फिर भगवान गणेश को वस्त्र पहनाएं, मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, गणेश जी को तिलक करें और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश को 21 दुर्वा की गांठ अर्पित करें। गणेश जी को घी के मोतीचूर के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद आरती करें। पूजन में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इस व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है और जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही धन और कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। आइए इस व्रत की कथा स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जब बूढ़ा होने लगा तब उसने अपनी सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। और विष्णु शर्मा स्वयं भी इसका व्रत करता था। अब क्योंकि उसकी उम्र हो रही थी इसलिए वह इस दायित्व को अपने बहुओं को सौंपना चाहता था। जब विष्णु शर्मा ने अपनी बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। लेकिन सबसे छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के लिए सामान इकट्ठा किया और अपने ससुर के साथ व्रत किया। उसने खुद भोजन नहीं किया लेकिन अपने ससुर को भोजन करवा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा की तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ किया और ससुर के शरीर को पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से उसने श्री गणेश की पूजा की। विधिवत व्रत का पारण किया। उसने विपरीत स्थिति में भी अपने धैर्य नहीं खोया और पूजा के साथ ससुर की सेवा भी श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले ही दिन ससुर का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। फिर तो अन्य बहुओं ने भी इस प्रेरणा ली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगी और फिर हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी और आने वाली सारी संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। और भगवान गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी के मनोकामनाएं गणेश भगवान पूर्ण करें। ओम गणेशाय नमः। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।